पूरा उत्तराखंड चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है। जब वीआईपी का नाम आ रहा है तो वो वीआईपी पकड़ा भी जाना चाहिए। उस एंगल से सीबीआई क्या जांच करेगी कि आपकी जो पुलिस है, यहाँ पे जो एसआईटी की टीम बनाई गई, उसने कहीं ना कहीं वीआईपी को बचाने की पूरी कोशिश की। उत्तराखंड सरकार ने वीआईपी को बचाने की कोशिश की। फॉरेंसिक जांच के नाम पर सिर्फ वीडियोग्राफी होती है, ये सबूत नहीं रखे जाते हैं जो अहम कड़ी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं सबूतों को डिस्ट्रॉय किया गया, प्रभावित किया गया। एक दिन भी इनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, इनके कॉल डिटेल आज तक नहीं निकाले गए कि सरकार स्पष्ट करे। सीबीआई जांच इससे पहले भी हुई है, उस सीबीआई जांच का क्या हासिल हुआ है उसको जनता जानती है। अनिल प्रकाश जोशी का नाम आया, वो उन्होंने एफआईआर दर्ज की। दर्शन भारती था, क्या उसको लेकर भी आपके मंच की शिकायत है इन दो नामों को लेकर? क्योंकि दर्शन भारती गए, वो उर्मिला सनावर को लेकर आए। उनका ये कहना है कि भाई मैंने क्या गलत कर दिया। एक महिला जो आरोप लगा रही थी, वो दर दर भटक रही थी, वो लेकर एसआईटी के पास तो ले ही आए। तो उन्होंने क्या गलत कर दिया, या अनिल प्रकाश जोशी उन्होंने एफआईआर कर दी? उर्मिला सनावर को स्वामी दर्शन भारती ढूंढ कर लाते हैं, तो हम सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पुलिस कर क्या रही। ये काम तो पुलिस का है कि अनिल प्रकाश जोशी वो इसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। मैंने आज तक उनको कभी भी अंकिता के लिए सड़कों पर लड़ते हुए नहीं देखा, कभी भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। एक दिन भी किसी मूवमेंट में कहीं भी मसाल पकड़कर खड़े होते हुए नजर नहीं आए। अब अचानक से आप प्रकट हो गए। मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर वहाँ पे चलाया गया, तो क्या इसके पीछे कारण थे कि उनको वहाँ पे बुलडोजर चलाना पड़े? क्या उसके पीछे सारे जो भी रीजन रहे हों? हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की भूमिका भी इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आ रही है। मंत्री भी सीबीआई जांच के दायरे में आए इस प्रकरण में। आपने इसको फैशन के रूप में किया, जो बुलडोजर बाबा यूपी में है, आपने कहा हम भी यहाँ छोटा सा एक बुलडोजर बाबा हम भी बन जाते हैं उत्तराखंड का। या आपके दिमाग में ये था या आपने सबूत मिटाए? हमको नहीं पता, उससे सबूत मिट गए। हमें नहीं पता। एसआईटी कह रही है सबूत कुछ नहीं मिटा, वहाँ सब कुछ था। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे ये है कि आपकी नीयत क्या थी क्या नहीं थी हमें नहीं पता। आपको बुलडोजर बाबा बनना था उत्तराखंड का, या फिर आपने सबूत मिटाए, किसके कहने पे मिटाए, ये अभी भी जांच का विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को जांच के दायरे में लाया जाए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने जो एक बड़ी मांग थी सीबीआई जांच की, वो तो मान ली। सीबीआई को अब इस मामले को टेकअप करना है। सीबीआई कब आएगी, कोर्ट में जाएगी, ट्रायल कोर्ट से परमिशन लेगी और फर्दर इंक्वायरी करेगी। लेकिन उस इंक्वायरी में ये लगातार मांग हो रही है कि वीआईपी का जो जिक्र हो रहा है, क्या उस तक सीबीआई जाएगी, वो जड़ें खंगाली जाएंगी? उसको लेकर माता पिता मुख्यमंत्री से कह चुके हैं, उन्होंने एक पत्र भी दिया। क्या वो पत्र जाने वाला है? सीबीआई इस मामले को देखेगी। लेकिन जो अंकिता भंडारी को लेकर न्याय यात्रा एक चलाई जा रही है, जो संयुक्त संघर्ष मंच है, वो नहीं मान रहा कि सरकार ने अभी पूरा काम किया है। उनका ये कहना है कि सरकार ने अधूरा काम किया है। एक तो आप वीआईपी के मामले को स्पष्ट कीजिए, वो सीबीआई को लिखिए, और इसके अलावा अनिल प्रकाश जोशी हैं, वो अचानक से बीच में आ गए, उनकी एक एफआईआर आ गई, वो शक पैदा कर रही है लोगों के मन में। दर्शन भारती आ गए इधर से, तो उनको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि भाई वो क्यों अचानक से बीच में आ गए। रिजॉर्ट तोड़ने को लेकर मामला चल रहा है कि वो किसने उस समय वनंतारा को तुड़वाया, किसके कहने पर तुड़वाया, साक्ष्य खत्म कर दिए गए। ये तमाम सवाल आज भी क्या बने हुए हैं। 8 फरवरी के दिन देहरादून में एक बड़ी महापंचायत बुलाई जा रही है, जिसमें न केवल उत्तराखंड के लोग बल्कि दूसरे राज्यों के लोग भी आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ मोहित डिमरी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहित भाई, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे आप लोग, मुख्यमंत्री जी ने कहा लीजिए सीबीआई, कह दिया, अभी भी कुछ बचा है क्या? देखिए, इसमें अभी मुख्यमंत्री ने संस्तुति तो कर ली है सीबीआई जांच की, लेकिन अभी भी कई सवाल इसमें गहरे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर है कि जो सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है, इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, यानी जांच का क्या दायरा रहेगा, कौन इस जांच के दायरे में शामिल होंगे? क्या वो वीआईपी शामिल होगा जिसको लेकर अंकिता की हत्या हुई? क्या वो लोग भी शामिल होंगे जिन्होंने सबूत मिटाए, जिन्होंने बुलडोजर चलाया उस रिजॉर्ट पे? ऐसे और भी सवाल हैं। एसआईटी की जो जांच रही वो बहुत प्रभावित हुई है जांच, उसमें कौन अधिकारियों ने इस जांच को प्रभावित किया? क्या ये सीबीआई यहाँ तक पहुँच पाएगी? तो हमारे इसको लेकर सवाल गहरे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जाँच हो रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम लगातार बात कह रहे हैं कि सरकार स्पष्ट करे। सीबीआई जांच इससे पहले भी हुई है, उस सीबीआई जांच का क्या हासिल हुआ है उसको जनता जानती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है
जब बेरोजगार सड़कों पे थे, पेपर लीक का मामला चल रहा था, सरकार पे दबाव बना, मुख्यमंत्री उनके बीच पहुंचे, उन्होंने कहा सीबीआई जांच हम करते हैं, संस्तुति करते हैं। उस जांच का क्या हुआ? अभी तक वो जांच कहाँ पहुंची? कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उत्तराखंड मूवमेंट में भी जब हमारे लोगों के साथ उनकी हत्याएं हुई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सीबीआई जांच होती है, कौन लोग जेल जाते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ सीबीआई जांच का जो सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन हमारी डिमांड तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो, और आपकी जांच का दायरा क्या रहेगा उसको आपको स्पष्ट करना होगा। उसकी आपकी जांच की जो सीमा रहेगी, कहाँ तक जांच पहुंचेगी, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा ना हमको। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं सीबीआई जांच कर रहे हैं, एक बार फिर से वही लोग उस दायरे में आएंगे जो अभी सलाखों के पीछे हैं, उन्हीं से आप पूछताछ करोगे। तो सरकार जब तक स्पष्ट ये नहीं कर लेती, तो उत्तराखंड की जनता में एक आक्रोश गहरा पनप रहा है, और तमाम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 8 फरवरी के दिन एक महापंचायत करेंगे, और यहाँ से सरकार से हम सवाल पूछेंगे कि अंकिता के साथ जो अभी न्याय नहीं हो पाया है, जो सीबीआई जांच सरकार बात कर रही है, हम जो हमारी जो मांगे हैं सरकार से, और यहाँ की लड़कियों की, यहाँ की बेटियों की, महिलाओं की सुरक्षा के अपने सवाल हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम एक महापंचायत कर रहे हैं। तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, तमाम उत्तराखंड के गणमान्य लोग उसमें शामिल होंगे, और यहाँ से एक बड़ा संदेश हम देने की सरकार को कोशिश करेंगे, और परेड ग्राउंड में ही हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। ये जो अनिल प्रकाश जोशी का नाम आया, वो उन्होंने एफआईआर दर्ज की, दर्शन भारती था, क्या उसको उसको लेकर भी आपके मंच की शिकायत है इन दो नामों को लेकर? क्योंकि दर्शन भारती गए, वो उर्मिला सनावर को लेकर आए, उनका ये कहना है कि भाई मैंने क्या गलत कर दिया। एक महिला जो आरोप लगा रही थी, वो दर दर भटक रही थी, वो लेकर एसआईटी के पास तो ले ही आए, तो उन्होंने क्या गलत कर दिया? या अनिल प्रकाश जोशी, उन्होंने एफआईआर कर दी, उन्होंने कहा कि जी कोई वीआईपी है, उसकी जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी, अगर पहली दृष्टि में तो कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, आप लोगों को क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति इस बात को लेकर है, उर्मिला सनावर को स्वामी दर्शन भारती ढूंढ कर लाते हैं, तो हम सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पुलिस कर क्या रही? ये काम तो पुलिस का है, ये किसी साधु सन्यासी का काम नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को उठाकर ले आइए जो इस महत्वपूर्ण जो मामला चल रहा है उसमें उनकी भूमिका हो। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप इतने दिनों तक इस मुद्दे पर आप अचानक से प्रकट होते हैं, और इस मुद्दे को भटकाने के लिए आप इस तरह से षड्यंत्र करते हो, ये अपने आप में सवाल पैदा करता है। हम ये कहना चाहते हैं, जब पुलिस आपकी है, आपकी जांच एजेंसियां हैं, आपका पूरा तंत्र है, ये काम आपका है, ये आपको करना चाहिए। अब इस तरह से न जाने कौन कौन आते रहेंगे बीच बीच में, कौन कौन किस तरह से जो इसमें मुखिया जो भूमिका में है इस पूरे मामले में, उनको आप लाते रहोगे और मामला भटकाते रहोगे, कहीं ना कहीं जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होगी। तो हमने इसका विरोध किया है कि स्वामी दर्शन भारती जैसे लोगों को इस मामले में नहीं आना चाहिए, और एक तरह से उनका कैरेक्टर यहाँ के लोगों ने देखा है, उत्तराखंड मूवमेंट में भी देखा है, अभी भी लोग देख रहे हैं, और मैं तो कहूँगा कि ये एक तरह से स्वामी के भेष में ऐसे लोग इस यहाँ पर हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और लोगों को इनके एक बहकावे में नहीं आना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो आप कह रहे हैं कि अनिल प्रकाश जोशी वो इसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, मैंने आज तक उनको कभी भी अंकिता के लिए सड़कों पर लड़ते हुए नहीं देखा, कभी भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, एक दिन भी किसी मूवमेंट में कहीं भी मसाल पकड़कर खड़े होते हुए नज़र नहीं आए। अब अचानक से आप प्रकट हो गए, जबकि अंकिता के माता पिता भी हैं, वो करेंगे एफआईआर, उनको करनी होगी। आप क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो? आपको पद्मश्री मिल गया, आपको पद्म भूषण मिल गया, क्या आपको पद्म विभूषण चाहिए? अब यही तो इसका मतलब निकाला जाएगा। पर्यावरणविद की आप बात करते हो, आप हो, इतने सारे जब जंगल काटे जाते तब तो आप कहीं दिखाई नहीं देते हो, किसी मुद्दे पे आप खड़े नहीं रहते हो। तो आपका चरित्र भी, आपका चेहरा भी अब जनता के सामने आ गया है, और किस तरह से आप इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ये भी जनता देख रही है। तो एक तरह से मैं यही कहूँगा कि इस मामले में सरकार को ईमानदारी से निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पर भी कहीं न कहीं अंगुलियां उठती रही हैं, और इस बात के भी लगातार बातें सामने आई हैं। जब बुलडोजर वहाँ पे चलाया गया रिजॉर्ट पर, तो मुख्यमंत्री के ही आदेश पर ये हुआ है। उन्होंने खुद ट्वीट भी इसमें किया था, डीजीपी के, तत्कालीन डीजीपी के उस समय के बयान भी उस समय मीडिया में सामने आए थे। उस समय जो प्रधान सचिव थे उन्होंने भी ये बयान दिए थे कि मुख्यमंत्री के आदेश पर बुलडोजर वहाँ पे चलाया गया। तो क्या इसके पीछे कारण थे कि उनको वहाँ पे बुलडोजर चलाना पड़े? क्या उसके पीछे सारे
जो भी रीजन रहे हों, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की भूमिका भी इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध नज़र आ रही है और उनको भी जांच के दायरे में वो भी अब शामिल होने चाहिए, ये हमारी डिमांड है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी सीबीआई जांच के दायरे में आए इस प्रकरण में? बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि उनका आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने ट्वीट जारी करते हुए कहा है कि हमने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी इस बात का आभास था कि वहाँ सबूत हो सकते हैं, वहाँ पे तमाम तरह से उस घटनाक्रम के तथ्य हो सकते हैं जिसको मिटाया जाना जरूरी हो सकता है, ऐसे उनके दिमाग में चल रहा हो, इसलिए उन्होंने बुलडोजर चलाया हो या किसी के ये भी तो हो सकता है ना मोहित भाई, अब आजकल का तो फैशन ट्रेंड बन चुका है, हमने उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं अब भाई हर जगह बुलडोजर धड़धड़ाते हुए जा रहा है, उत्तराखंड में भी जा रहा है। बहुत सारी ऐसे घटनाक्रम हुए जब कोई किसी मामले में कोई व्यक्ति आरोपी था, वो आरोपी था उस समय, कोर्ट कब उसको दोषी साबित करेगी वो बात की बात थी, लेकिन उस समय जन भावना ऐसी थी कि कई मामलों में सरकारों ने देखा कि भाई यहाँ अतिक्रमण कर रहा था, वो आदमी आरोपित है, वहाँ बुलडोजर चला दिया, उसको ध्वस्त कर दिया। कई जगह ऐसे प्रकरण हुए। क्या इस वाले प्रकरण में भी तो वही भावना तो नहीं थी मुख्यमंत्री की? मेरा कहना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपकी जो भी भावना रही हो, आपने इसको फैशन के रूप में किया, जो बुलडोजर बाबा यूपी में है, आपने कहा हम भी यहाँ छोटा सा एक बुलडोजर बाबा हम भी बन जाते हैं उत्तराखंड का, या आपके दिमाग में ये था, या आपने सबूत मिटाए, हमको नहीं पता। लेकिन उससे सबूत मिट गए। हमें नहीं पता। एसआईटी कह रही है कि सबूत कुछ नहीं मिटा, वहाँ सब कुछ था। देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे ये है कि आपकी नीयत क्या थी क्या नहीं थी, हमें नहीं पता। आपको बुलडोजर बाबा बनना था उत्तराखंड का, या फिर आपने सबूत मिटाए, किसके कहने पे मिटाए, ये अभी भी जांच का विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को जांच के दायरे में लाया जाए। जो एसआईटी की आप जांच की बात कह रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ अंदर एक तरह से फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी उन सबूतों की, डीएनए सैंपल लिया जाना चाहिए था, वहाँ पे उंगलियों के निशान लिए जाने चाहिए थे, जितने वहाँ पर सबूत थे, चाहे अंकिता का बैग हो, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो खाना हो, उसको सीज किया जाना चाहिए था आगे की जांच के लिए। फॉरेंसिक जांच के नाम पर सिर्फ वीडियोग्राफी होती है, ये सबूत नहीं रखे जाते हैं जो अहम कड़ी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं इन सबूतों को डिस्ट्रॉय किया गया, प्रभावित किया गया, और मैं समझता हूँ कि एसआईटी की जांच पूरी तरह से प्रभावित थी, क्योंकि तीनों जो आरोपी अपराधी आज जेल की सलाखों में, इनको एक दिन भी एसआईटी की टीम ने रिमांड पर नहीं लिया, एक दिन भी इनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, इनके कॉल डिटेल आज तक नहीं निकाले गए, जबकि कॉल डिटेल आराम से इनके निकाले जा सकते थे, किन से इन लोगों की बात हो रही थी, कौन कौन लोग थे, आखिर क्या वजह थी कि इनकी कॉल डिटेल निकाले गई ना। आपने फॉरेंसिक जांच में ये तमाम तथ्य जुटाए, चाहे डीएनए हो, चाहे आपकी उंगलियों के निशान हो, चाहे अन्य सबूत हो, आपने क्यों नहीं इनको सुरक्षित किया? ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आपकी जो पुलिस है, यहाँ पे जो एसआईटी की टीम बनाई गई, उसने कहीं ना कहीं वीआईपी को बचाने की पूरी कोशिश की, उत्तराखंड सरकार ने वीआईपी को बचाने की कोशिश की। और इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री 3 साल से लगातार लोग जब सड़कों पे थे, कह रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, उन्होंने जांच नहीं की, और अब जनता का दबाव बना तो जांच करने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन जांच की दिशा क्या होगी, क्या सीमा होगी, क्या इसका दायरा होगा, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रहते हुए इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, इतना सब कुछ हुआ, उनको भी इस जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। जिस तरह से उनके ऑडियो सामने आए हैं दोनों के, दुष्यंत कुमार गौतम के, अजय कुमार के, इनको भी जांच के दायरे में शामिल करने की हमारी मांग है, चाहे वो कोई भी हो। आप जांच से पाक साफ होकर निकल जाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बार आपको जांच में शामिल आपको किया जाना जरूरी है, कटघरे में कानून के, ताकि स्पष्ट हो जाए कि आप दोषी हो या नहीं हो, ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए हम लगातार मांग करते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे मोहित डिमरी। देखिए 8 फरवरी की तैयारी है, देहरादून में महापंचायत होनी है। सवाल वही हैं जो माँ बाप के दिल में है, जो माँ बाप के मन में शुरुआत से हैं अंकिता भंडारी के, कि भाई वो वीआईपी कौन है, उसके एंगल की तो जांच होनी चाहिए। पूरा उत्तराखंड चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है, जब वीआईपी का नाम आ रहा है तो वो वीआईपी पकड़ा भी जाना चाहिए। उस एंगल से सीबीआई क्या जांच करेगी। इसके अलावा दर्शन भारती और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को लेकर भी जो सवाल है कि क्या उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, ये अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जो न्याय यात्रा संघर्ष मंच है वो मांग कर रहा है। महापंचायत में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बुलडोजर वहां चलाया गया वो भी क्या मुख्यमंत्री के कहने पर चलाया गया, इसलिए वो भी सीबीआई के जांच के दायरे में आने चाहिए। इसके अलावा जो नाम आए
जिन भी नेताओं के नाम आए वो एक बार जांच में जरूर आए, वहीं से क्लीन चिट मिलेगी तो लगेगा कि हाँ कोई है या नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है। इसलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो लड़ाई चल रही थी उत्तराखंड में, सरकार के सीबीआई जांच के संस्तुति के बाद भी लोगों को अभी भी लग रहा है कि चीज़ें आधी अधूरी हैं और इसलिए लड़ाई को जारी रखने का फैसला लिया गया है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।